मांग हमारा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मुक्त किया जाए, गैर बौद्धिस्टों से मुक्त किया जाए। मैनेजमेंट कमेटी में जो गैर बौद्धिस्ट जो चार जो एंट्री मारे हुए हैं वो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और सारी फंडिंग का गबन हो रहा है, हमें उस पे ऐतराज है कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान स्थली है उसको मुक्त किया जाए ब्राह्मणों से। तो इससे वो डरते हैं। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है ये बैसाखी की सरकार है। फल का अपना औकात दिखाते हैं तो जा करके तनी राम भूमि में अयोध्या में वहाँ तनी जा करके वो पूजा करके दिखाएं, वहाँ नमाज पढ़ के दिखाएं, तब हम मानते हैं कि वो राज्यपाल है, उनको में ताकत है, उनको मान सम्मान करते हैं। अयोध्या का मंदिर भी बुद्ध का मंदिर है। सम्राट अशोक और बुद्ध का जब अवशेष निकलने लगा तो जल्दी से बालू भर के उसको बना दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए गर्दनीबाग में धरना स्थल पर है। धरना स्थल पर देखिए विशाल धरना किया जा रहा है और ये धरना समता मूलक संगठनों का विशाल धरना है। बीटी एक्ट 1949 समाप्त करो, महाबोधि महावीर मंदिर बोध गया जी को व्यवस्था पूर्णता बोधों के हाथ में सौंपे। 12 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को अपमानित करने वाले तत्कालीन गया जी को जिला अधिकारियों से बर्खास्त करें। लगातार आप देख रहे हैं कि महा जो बोधि है उनकी जो मांग है वो आज यहाँ पे आए हैं, बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ मांग है कि आप लोग यहाँ क्या मांग क्या है? मांग हमारा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मुक्त किया जाए, गैर बौद्धिस्टों से मुक्त किया जाए। ये हमारी एक दिन का किसके हाथ में है? ब्राह्मणों के कब्जा में है, ब्राह्मणों के कब्जा में है, तो उनसे तो मुक्ति चाहिए। कब से ये चल रहा है? ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है ये गुंडागर्दी। आप लोग इतने साल का जी, आप लोग इतने साल कहाँ थे कि आज इससे पहले भी हमारी मूवमेंट हुई थी और हमारी मूवमेंट को दबाया गया है और इस बार भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग किससे मिलने के लिए यहाँ हम लोग जो बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको बताने के लिए एक दिन के लिए ये हमारा आज का धरना है। गया का नाम गया जी रखा गया, क्या लगता है क्या विशेष कार्य होगा? अब ये तो रखने वाले बताएंगे कि गया को गया जी क्यों रखें। अब ये तो जो रखने वाले हैं, एक तरह से बोध गया धार्मिक स्थल है, भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बड़ा नामी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। हर जगह पे पूरे विश्व में इनका नाम है बोध गया का। तो आपको लगता है कि किस तरीके से बोध गया को विकसित कर रहे हैं बिहार सरकार? विकसित कर रहे हैं, अपने स्तर से विकसित कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो मुद्दा है, जो मुक्त करना है। जैसे हमारा देश जो है अंग्रेजों के चंगुल में आजाद गुलाम था, तो उस गुलामी से आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे कुछ क्या बोलते हैं रियायत भी दे रहे थे, तो हमें रियायत से मतलब नहीं है, हमें उस आजादी से मतलब है। तो सेम वहाँ भी उसी तरह का सीन है। तो हमें जो गया सर्कल का जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा, अच्छी बात है, उसका स्वागत है। बट जो वहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी में जो गैर बौद्धिस्ट जो चार जो एंट्री मारे हुए हैं वो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और सारी फंडिंग का गबन हो रहा है, हमें उस पे ऐतराज है और उस ऐतराज के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये सरकार के कान में खबर नहीं है? सरकार हमारी हर मूवमेंट पर नजर रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, एवरी मूवमेंट में नजर है उनका। लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी भी होगी। जब आए हैं तब उम्मीद है जी, उम्मीद है, उम्मीद हाँ 100% है। बोध गया मुख्यमंत्री बार बार जा रहे हैं, हर चीज का उद्घाटन बोध गया में हो रहा है, आप लोग को मिलने का नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो फिर हम लोग अपनी डिमांड यही रखेंगे कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान स्थली है उसको मुक्त किया जाए ब्राह्मणों से। तो इससे वो डरते हैं। और अभी जो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है ये बैसाखी की सरकार है। बैसाखी के जिनका पैर ठीक नहीं होता है वो दूसरे की सहायता लेते हैं, हेल्प ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार का मात्र 44 विधायक है बिहार विधानसभा में संख्या, और ये बीजेपी की सरकार से जो है बीजेपी के विधायक से ये हेल्प ले रहे हैं। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, आरएसएस कभी नहीं चाहेगी कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को सफल हो। तो ये नीतीश कुमार के आरएसएस क्यों नहीं चाहेगी? आरएसएस का थीम ही है बहुजनों को बांटो और बहुजनों का जो अस्तित्व है उसको मिटाओ, उसी पे उसका थीम है।
वो कभी नहीं चाहेगी आरएसएस कि महाबोधि महाविहार जो है मुक्त हो। और बीजेपी उन्हीं के गोद में जाकर बैठी हुई है। हाँ, उन्हीं के रहमो करम पे मात्र उनके पास 44 विधायकी है। पहले वो थे बड़े भैया। 2025 के चुनाव से पहले या 2020 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2010 का चुनाव हो, तो इनको बहुत मान सम्मान मिलता था। बड़का भैया के नाम से वो जाने जाते थे। आज उनकी हैसियत क्या हो गई? तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो उसके पार्टी में शामिल होगा, जो उसके अलायंस में शामिल होगा, वो सबको निगल जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है सनातन को जिंदा रखेंगे, सनातन का बड़ा प्रचार प्रसार होता है। पहले तो वो हिंदू बक रहे थे, हिंदू आलाप रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि हिंदू वर्ड ही मतलब कि अपने आप में एक निहायत गंदा वर्ड है। और अब जब हिंदू पे बदनाम हो गए कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है, चोर होता है, काफिल होता है, तो अब एक नया वर्ड आया है सनातन, जबकि सनातन वर्ड भगवान बुद्ध का दिया हुआ है, धम्मो सनातनो है। तो अब ये सनातन पे आ गए हैं, तो हर चीज का ये हाईजेक कर रहे हैं। धर्म के नाम पर भी सनातन, भगवान के नाम पर भी सनातन। हाँ, ये हर चीज का वो हाईजेक कर रहे हैं, लेकिन अब हाईजेक नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या कहिएगा, क्या मांग? आवाज में कुछ सुनाई देगा? क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 तारीख को हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैठे हैं कि जो राज्यपाल जा करके और महाबोधि महाविहार में हिंदू के तहत, हिंदू मंत्र उच्चारण के तहत वो कहते हैं, पूजा करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। अब बताइए कि वो राज्यपाल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके कहने पर ये बात कर रहे हैं वो उनको भगाने के चक्कर में लगे हैं। वो बौद्धों के खिलाफ बौद्ध के मंदिर में जाकर हिंदू मंदिर बता रहे हैं और यहाँ के मस्जिदों को भी हिंदू बताए और उनको यहाँ से भगाने की साजिश किया जा रहा है। वो उन लोगों के साथ मिल करके अपने मुस्लिम धर्म से, हाँ, और वो मुस्लिमों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवारों के साथ वो घात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बौद्ध मंदिर को भी हिंदू मंदिर घोषित करवा रहे हैं, अपने मस्जिद को भी घोषित करवाएंगे, तो वो रहेंगे कहाँ? इनको सोचना चाहिए कि जिसके चंगुल में आज हम हैं और ये बात को बोल रहे हैं और कर रहे हैं, वो कल हमारे भी नहीं होंगे, वो उनको भी छीनेंगे और उनको भी भगाएंगे। आज बौद्ध की मसला नहीं है, ये मुसलमानों की मसला भी है। और अगर उनको इतना मान सम्मान देते हैं वो लोग, तो तेरे राज्यपाल का अपना औकात दिखाते हैं, तो जा करके तनी राम भूमि में, अयोध्या में, वहाँ तनी जा करके वो पूजा करके दिखाएं, वहाँ नमाज पढ़ के दिखाएं, तब हम मानते हैं कि वो राज्यपाल है, उनको में ताकत है, उनको मान सम्मान करते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और क्या कहूँ? क्या कुछ मांग? आप लोग समर्थन दे रहे हैं जिस तरीके से बोध गया से जो लोग आए, सरकार से मांग? जो बीटी एक्ट 1949 में बनी, उस समय संविधान लागू नहीं हुई थी, उस समय संविधान नहीं बनी थी, लागू नहीं हुआ था। तो 1950 में संविधान लागू हुआ, तो बीटी एक्ट 49 में बना, वो स्वतः गलत, स्वतः वो गलत है और खारिज हो गया। लेकिन जबरदस्ती, जैसे बुद्धिस्ट कंट्री को, बुद्ध का शासन, सम्राट अशोक का मौर्य वंश का शासन को खत्म करके विदेशी आर्यन लोग आकर के, जो विदेशों से आए थे, जो अपने को सुपर कहते हैं, अपने को सुपर कहते हैं, मीन्स ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सुपर कहते हैं, जो कहीं से गिनिएगा तो वो देश के हितैषी नहीं है। ये आरएसएस के लोग भारत के दुश्मन है और भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, इसलिए हम उसको देश विरोधी कहते हैं। और ये लोग मंदिर, जितने जो बुद्ध का मंदिर था, जो अयोध्या का मंदिर भी बुद्ध का मंदिर है, सम्राट अशोक और बुद्ध का जब अवशेष निकलने लगा तो जल्दी से बालू भर के उसको बना दिया गया। और कोर्ट से जो गोगोई ने दिया था, वो लालच में दिया था, क्योंकि वो भ्रष्ट आदमी था और लालची था, इसलिए पद के लिए उन्होंने गलत तरीके से राम का मंदिर और जमीन पर दे दिया, जो 100% गलत है, संविधान के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं
हम नहीं चाहते हैं कि पूरा बॉडी को हम छेड़ दें, पूरे भारत को हम छेड़ दें, ताकि उनको बालाजी मंदिर, अयोध्या मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ये सारे के सारे, उड़ीसा का मंदिर, मैंने सारे के सारे जितने बड़े मंदिर है जहाँ करोड़ों करोड़ आमदनी आता है, और कुछ लोगों को जाने नहीं देते हैं, उसको अछूत कहते हैं, ताकि नजदीक से जाएगा तो देख लेगा, कहीं कैमरा में फोटो नहीं लेने देते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दाल में काला कहीं न कहीं है। इसलिए हम इज्जत प्रतिष्ठा से ये लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध के संतान है, सम्राट अशोक का खानदान है, शाक वंश के लोग हैं, और ओरिजिनल खानदान है जो इतिहास है उसके मुताबिक हम अभी भी हम लोग इंसानियत से और संयमित तरीके से हम बिहार सरकार को, भारत सरकार को हम कहना चाहते हैं कि भैया बीटी एक्ट समाप्त करो और बुद्धिस्ट को ये सौंप दो इज्जत से, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुमको सत्ता से बेदखल करते बदकिशोर सिंह कुशवाहा को देर नहीं लगेगा। जब लालू को हटा दिया कह के, तो ये किस खेत का मूली है? आप सुन रहे थे हमारे साथ सम्राट मौर्य वंश के जो वंशज हैं वो यहाँ है, उनकी जो मांग है वो जायज मांग है। नीतीश कुमार से मांग है, आपको क्या लगा कमेंट में जरूर। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।